नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को शिवरत्न पुरस्कार। बीदर वीवी भूमरेड्डी कॉलेज में युवा वैज्ञानिक दिवस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बसव कल्याण अनुभव मंडप ट्रस्ट के अध्यक्ष नाडोजा बसवलिंग पट्टदेवरू ने कहा कि पूजा, प्रसाद और अनुभव से जीवन सार्थक है। शहर के ओल्ड नवोदगेरी स्थित चंद्रशेखर हेब्बाले के फार्म हाउस के परिसर में लीव आदरणीय व्यक्ति ने रत्नमा शिवराय हेब्बाले के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित शिवरत्न पुरस्कार समारोह और लोक उत्सव कार्यक्रम में यह बात कही। संभोग प्रतिदिन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इससे तनाव दूर होता है, मन कठोर हो जाता है। जो कुछ कमाया जाता है उसका एक भाग दान करना ही दान है। रेवरेंड ने विश्लेषण किया कि अच्छे शब्दों को सुनना और उन्हें जीवन में लागू करना एक अनुभव है। मैं किसी नाम पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। पानी बहता है, हवा बहती है। इसी प्रकार पूज्य ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी एक आदत बनानी चाहिए। बीदर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीएस बिरादर, बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले, कांग्रेस नेता सागर ईश्वर खंडे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक शिक्षा संस्थान के सदस्य ने कहा कि युवाओं को वैज्ञानिक आधार पर जीवन जीना चाहिए। यह सलाह रजनीश वाली ने दी। कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद बीदर जिला इकाई की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बीवी कॉलेज में आयोजित युवा वैज्ञानिक दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखनी चाहिए। परिषद के प्रदेश संयोजक दानी बाबूराव ने कहा कि युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे परिषद के बीदर जिला इकाई के अध्यक्ष देवी प्रसाद कलाल ने कहा कि परिषद समाज और छात्रों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे चरण दर चरण समाज में फैले अज्ञानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा, हम सभी बहुत खुश हैं कि हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय ने भाल के हिरेमठ संस्थान के वरिष्ठ स्वामी जी और बसव कल्याण अनुभव मंडप ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू को नाडोजा डिग्री पुरस्कार दिया है। धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्रों और कन्नड़ में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्होंने यह पुरस्कार 13 जनवरी को भालकी के हिरेमठ संस्थान का दौरा किया और आदरणीय डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू के सम्मान में भाषण दिया। त्रिविधा दासों की सेवा कर रहे श्री को नाडोजा पुरस्कार मिलना चाहिए था, जो कर्नाटक के महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे अब देर हुआ दुरुस्त हुआ मिल गया है। उन्होंने कहा, इससे हमारे जिले को सम्मान, प्रशंसा और गौरव मिला है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सार्वभौमिक बुनियादी आय के सिद्धांत के अनुसार गारंटी योजनाएं लागू की है। शिवमोगा हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि 1.18 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं? क्या यह झूठ हो सकता है कि जाति, धर्म या भाषा से परे 130 करोड़ महिलाओं से शक्ति योजना के माध्यम से मुफ्त यात्रा की है? 1.51 करोड़ लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। अन्य भाग्य योजना के तहत 170 रुपए लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मीडिया को इन सभी तथ्यों की जांच करनी चाहिए और तथ्यों को लिखना चाहिए। गारंटी योजनाओं के माध्यम से एक परिवार को 4,000 रूपये से 5,000 रूपये मिलते हैं, जो प्रति वर्ष 48,000 रूपये से 50,000 रूपये तक जुड़ा जाता है। इससे गरीब लोगों को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और इन योजनाओं से गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्माई ने राज्य सरकार से हावेरी नैतिक पुलिसिंग और कथित बलात्कार घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में कानून व्यवस्था लागू न करके एक वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। बसवराज बोम्माई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हावेरी घटना की एसआईटी जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एसआईटी टीम का नेतृत्व करना चाहिए और सभी दोषियों को सलाखों के पीछे लाना चाहिए। इस मामले में स्थानीय पुलिस के कृत्य की भी जांच की जानी चाहिए। बोम्माई ने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति पर ध्यान केंद्रित करती है और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य में हर कमजोर वर्ग, खासकर दलित, खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बोम्माई ने कहा, सत्तारूढ़ दल केवल राज्य में लोगों के एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ओल्ड मैसूर क्षेत्र में उम्मीदवारों के चयन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाजपा नेता 1-2 मदद की उम्मीद में उनके दरवाजे पर उनसे मिल रहे हैं। पूर्व मंत्रियों वी सोमन्ना और सीटी रवि के उनसे मिलने के तुरंत बाद मैसूर कोडगू के सांसद प्रताप सिम्हा ने बिदादी स्थित कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर उनसे मुलाकात की। सिम्हा ने कुमारस्वामी से मदद मांगी और दोनों ने राजनीति पर चर्चा की, खासकर मैसूरू कोडगू लोकसभा सीट पर, जहां एसए रामदास सहित भाजपा नेता सिम्हा की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। मौजूदा सांसद सिम्हा इस सीट से 2 बार जीत चुके हैं। हालांकि जेडीएस इस सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के चयन में उसकी हिस्सेदारी रहेगी। हाल ही में प्रताप सिम्हा के छोटे भाई विक्रम सिम्हा पर कथित तौर पर अवैध रूप से बड़ी संख्या में पेड़ काटने का आरोप लगने के बाद कुमारस्वामी ने विक्रम के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की थी। मुलाकात के दौरान प्रताप ने इस भाव के लिए आभार व्यक्त किया। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सभी घटिया जिंदगियां बेनकाब हो जाएंगी, हिंदुओं ने खारिज कर दिया है। सीटी रवि ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी द्वारा राम मंदिर उद्घाटन निमंत्रण को अस्वीकार करने का निर्णय लेने के बाद कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता सीटी रवि ने आग्रह किया कि जिन लोगों की राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें अपनी सलाह अपने पास रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सभी नेता जो छुपे हुए थे, अतीत को हिंदुओं द्वारा उजागर और अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में सीटी रवि ने कहा, जिन लोगों की राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें अपनी सलाह अपने पास रखनी चाहिए। बेहतर होगा कि वे चुप हो जाए और बैठ जाए। बहुत हो गया। अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों के निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के बलिदान का परिणाम है। बड़े माध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमपी पाटिल की अध्यक्षता वाली 142वीं राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति SLSWCC ने सांचाई रूप से 3,935.52 करोड़ रुपए की 73 परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं राज्य भर में लगभग 15,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी। बेंगलुरु स्थित कंपनियों ETL सिक्योर स्पेस लिमिटेड और DASH-PV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो क्रमशः 490.5 करोड़ रुपए और
346.35 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। यहां समिति द्वारा हरी झंडी दी गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। विजयपुर महानगर निगम के मेयर के रूप में मेहजबीन अब्दुल्ला रजा खोरती ने पदभार संभाला। खोरती ने एक मौलवी की प्रार्थना के माध्यम से मेयर के रूप में पदभार ग्रहण किया। नगर निगम के आयुक्त सौदागर, उप महापौर दिनेश हल्ली, नगर निगम के कांग्रेस सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। विजयपुरा से फिरोज शेख की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना की 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने कहा कि एआईसीसी स्थानीय कांग्रेस इकाई को सूचित किए बिना पहले ही कर्नाटक के कोप्पल निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण कर चुकी है और तेलंगाना में एक अन्य सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने पर भी विचार कर रही है। कोप्पल कर्नाटक के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और यहां के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 कांग्रेस के पास है। एआईसीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि यह प्रियंका गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट है। वर्तमान में कोप्पल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के कराड़ी संगठन द्वारा किया जाता है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलुरु संसदीय सीट जीतने के बाद राजनीतिक पुनर्जन्म मिला था। वर्तमान में इस निर्वाचन क्षेत्र को उडुपी चिकमंगलुरु सीट कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे करती है। सोनिया गांधी ने 1999 में दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा और करीबी मुकाबले के बाद विजयी रही। सूत्रों ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगी तो इसका पूरे राज्य में कांग्रेस के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं को भाजपा से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को कर्नाटक से चुनाव लड़ना चाहिए, जो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को शिवरत्न पुरस्कार। बीदर वीवी भूमरेड्डी कॉलेज में युवा वैज्ञानिक दिवस मनाया गया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।